गाजा पर इजरायली हमले के बाद गाजा के रहने वाले एक मुस्लिम शख्स के द्वारा यह मैसेज पूरी दुनिया के मुसलमानों को दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अल्लाह की कसम हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। जिस वक्त हम मस्जिद अक्सा को आजाद करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तमाम लोगों के मदद के तलबगार हैं, उस वक्त तमाम उम्मत मुस्लिमा जो कहने को ये कहते हैं कि मस्जिद अक्सा का मसला फिलिस्तीनियों का मसला नहीं, आलम इस्लाम का मसला है, लेकिन जब मस्जिद अक्सा को आजाद करवाने में आलम इस्लाम की जरूरत पड़ी, उस वक्त तमाम आलम इस्लाम के लोग गहरी नींद में सो रहे थे और अकेले मजलूम फिलिस्तीनी आतंकी इजराइल का मुकाबला कर रहे थे। इस तरह से एक मजलूम बेबस लाचार फिलिस्तीनी मुसलमान जो मस्जिद अक्सा के आजादी की लड़ाई को लड़ रहा है, अपनी जमीन को आजाद करवाने की लड़ रहा है, वो बेबस होकर अल्लाह की कसम खाते हुए कह रहा है कि हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। क्योंकि इस वक्त मस्जिद अक्सा को आजाद करवाने की लड़ाई में ये तमाम लोग बेबस मजबूर अकेले लड़ रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और वीडियो है जो कि दर्दनाक वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में एक बुजुर्ग कह रहा है कि मैंने अपने इस घर को बनाने में 40 साल लगा दिए, आज सब खत्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा घर मेरे फिलिस्तीन देश के लिए कुर्बान है। यह सारी बातें कहते हुए फिलिस्तीन का यह बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रोने लगा। तस्वीरें देखेंगे तो आपके आंखों से आंसू झलक जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों अरब देशों की नींद नहीं खुल रही है। चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मस्जिद अक्सा का मसला सिर्फ फिलिस्तीनियों का मसला नहीं, पूरे आलम इस्लाम का मसला है। लेकिन जब फिलिस्तीनी लोग अकेले जिद्दोजहद कर रहे हैं मस्जिद अक्सा की लड़ाई में उसे आजाद करवाने के लिए, ऐसे में अरब देश सिर्फ निंदा कर रहे हैं हमलों की। इस बच्चे की इस आवाज को आप पूरी दुनिया तक पहुंचाइए और खासकर अरब देशों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बच्चा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है दोस्तों कि कहां है अरब, कहां है मुस्लिम। ये बच्चा चिल्ला चिल्ला कर अरब देशों के रहने वाले मुसलमानों को पुकार रहा है, आलम इस्लाम को पुकार रहा है, पूरी दुनिया के मुसलमान को पुकार रहा है। दोस्तों पिछले कई दिनों से आप लोग ये धमकी सुन रहे होंगे कि इजराइल ने अगर जमीनी हमला किया तो हम इजराइल के साथ ये कर देंगे, हम इजराइल के साथ वो कर देंगे। लेकिन अब इजराइल ने गाजा पर जमीनी हमला भी शुरू कर दिया है। आप देखेंगे गाजा में मुसलमानों की लाश इस कदर बढ़ गई है कि अब उन्हें आइसक्रीम के ट्रकों में भर भर के रखा जा रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में यह आदमी दिखा रहा है किस तरह से फिलिस्तीनी मुसलमानों के लाशों को आइसक्रीम के ट्रक में भर भर के रखा जा रहा है, क्योंकि लाशों की संख्या इतनी हो गई है कि उन्हें संभालना मुश्किल है और तमाम लोगों को एक साथ सुपुर्द खाक करना भी मुश्किल हो रहा है दोस्तों। ثلاجات قديمة غير كفايتها غير كافية وجودتها ضعيفة، فاضطرت المستشفى لإحضار ثلاجات التي تبريدها عالي لكي يتم حفظ الجثث فيها। अब ऐसे में दोस्तों दुनिया के 57 इस्लामिक कंट्रियों का संगठन बना हुआ है जिसका नाम OIC है। आप लोगों ने सुना होगा OIC, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन, बहुत बड़ा संगठन है। दुनिया भर के 57 इस्लामिक कंट्री इस संगठन में रहते हैं। और यह संगठन काम क्या करता है पता है आप लोगों को? इस संगठन ने आज इजराइल के आतंकी हमले का निंदा की है दोस्तों, निंदा। एक तरफ इजरायली आतंकी हमारे मुसलमान भाइयों को, हमारे फिलिस्तीन भाइयों को मार रहा है, वो भी इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करते हुए, और हमारे ये नामर्द संगठन के लोग इस हमले का निंदा कर रहे हैं दोस्तों, निंदा। बताइए, आप तस्वीरों को देखे होंगे, रोते बिलखते बच्चे, रोते बिलखते बुजुर्ग, रोती बिलखती माएँ, इन तमामों को देखते हुए इनका कलेजा नहीं पसीज रहा है। और ये अरब देशों के लोग इस आतंकी हमले पर निंदा कर रहे हैं और कहने को तो कहेंगे मस्जिद अक्सा फिलिस्तीनियों का मसला नहीं है, आलम इस्लाम का मसला है, हम सब का मसला है। लेकिन जब मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाने की बारी आई तो वही फिलिस्तीनी मुसलमान जो 70 सालों से इजराइल का जुल्म सहते आ रहे हैं, जिस इजराइल ने इस लड़ाई में 1.5 लाख से भी ज्यादा फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया, उसमें से 35,000 मासूम बच्चे हैं, वही लोग आज भी अपनी जानें गंवा रहे हैं। और ये इस्लामिक संगठन वाले निंदा कर रहे हैं, निंदा। एक तरफ अमेरिका का साथ पाकर इजराइल
जो मन में आ रहा है कर रहा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है, गैर कानूनी हथियारों से हमले कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे संगठन के लोग इस हमले का निंदा कर रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करके अरबी लोगों तक पहुंचाइए और बोलिए क्या उन लोगों के शर्म का पानी गिर गया है, क्या उन्हें नजर नहीं आ रहे ये मजलूम बेबस लाचार। और दूसरी बात कि गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग से जरा बच के रहिएगा। तमाम लोग जो सच्ची पक्की खबरें हैं गाजा की, फिलिस्तीन की, वो आप तमाम लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। बचिएगा शैतान मीडिया से। और आपको लगे कि हमारी मदद करनी चाहिए तो बगल में QR कोड भी लगा दिया है, दिल खोल कर मदद कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।